उसने उसको मार गिराया सिरसा में, तो उसको समझ में आ गया कि भैया हम ना तो भारत के ऊपर पत्थर चला सकते, ना गोली चला सकते। भारतीय सेना बॉर्डरों पे खड़ी है, वो एक गोली चला रहे हैं तो हमारे यहाँ हिसाब नहीं मांगा जा रहा सेना से, बस ये मांगा जा रहा है कि कितने सर तुम पाकिस्तानी सैनिकों के लाके दे रहे हो। व्यक्ति को हम बख्श देते हैं। हमारे पृथ्वीराज चौहान ने भी 17 बार मोहम्मद गौरी को माफ किया था। तो ये नरेंद्र मोदी भी पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। हमारी भारतीय संस्कृति सबसे गौरवशाली संस्कृति है। आप मुझे बताओ, हजारों ड्रोन चला दिए, सैकड़ों उसने जो है रॉकेट छोड़ दिए, कई मिसाइल भेज दी, एक भी गिरी क्या? एक भी गिरी क्या? एक भी गिरी? दिल्ली के अंदर उसने फतेह मिसाइल छोड़ी थी ना, क्या हुआ? उड़ा दिया ना। तो विश्वास रखिए। खुद दिखा रहा था वीडियोस, पाकिस्तान का डीजीएम में खुद स्वीकार कर रहा है कि हमने F-16 मार गिराया, उनका F-16 मार गिराया, JF-17 मार गिराया। अब ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे, ना हो राहुल गांधी, ना वो चन्नी या वो छन्नी जो है वो, या फिर वो मणिशंकर अय्यर, ये जो कबूतर है ना, अब कोई भी कबूतर नहीं मांगेगा कि हमें बताओ सबूत का दाना कहाँ है। नमस्कार, मैं मेघा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कल पाकिस्तान को लोन मिलता है और आज अचानक सीज़ फायर का आदेश आ जाता है। किसका डर था आखिर? ये अमेरिका का या फिर भारत का ही डर था पाकिस्तान को, या फिर आज जनता का एक ही सवाल उठ रहा है, क्या 56 इंच का सीना सुकड़ गया है? सच में सुकड़ गया है सर? 56 इंची सीने का ही तो दबदबा है कि पाकिस्तान भारत के अंदर आकर पैर पकड़कर, हाथ जोड़कर, नाक रगड़कर माफ़ी मांग रहा है कि हमें अब बख्श दो। उसको ऐसा लगता था कि जो भारत के अंदर पाकिस्तान की अवैध औलादें हैं, जो कभी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को जब हम खरीदते हैं तो अलंगा लगाती थी, राफेल को जब खरीदने की बात होती थी तो कहते थे चौकीदार चोर है, ऐसे जो उसके साथी थे ना, उसको उस पर बहुत घमंड था। लेकिन सबकी हवा प्रधानमंत्री जी ने निकाल दी। किसी की औकात नहीं कि सेना के खिलाफ कोई कुछ बोल दे, किसी की औकात नहीं कि मिलिट्री ऑपरेशंस के ऊपर कोई कुछ बोल दे, और ना ही किसी की औकात थी कि वो विदेशी मुल्क के साथ खड़ा हो जाए। इसलिए उसकी हवा निकल गई। याद रखिएगा, जीत तभी होती है जब आप घर के बेदी पे जो है विजय प्राप्त कर लेते हैं। उसको ये लगता था कि इस देश के अंदर जो मुसलमान है 25 करोड़, वो उसका साथ देगा, वो निकल जाएगा रोडों के ऊपर कि हाँ नाराए तदबीर अल्लाहू अकबर। लेकिन जब हाथ उठा मुसलमान का भी, तो उसका हाथ उठा भारत माता की जय करने के लिए। इसलिए उसके हौसले पस्त हो गए। उसने खूब द्रोण भेजे, लेकिन उसको पता चल गया कि जो हमारा सुदर्शन 400 है, S-400, वो जो है वो किसी भी कंकड़ पत्थर को भी भारत में नहीं घुसने देगा। उसने जब मिसाइल मारी फतेह, तो हमारे आयरन डोम जो भारत में निर्मित है, आकाश, उसने उसको मार गिराया सिरसा में। तो उसको समझ में आ गया कि भैया हम ना तो भारत के ऊपर पत्थर चला सकते, ना गोली चला सकते। भारतीय सेना बॉर्डरों पे खड़ी है, वो एक गोली चला रहे हैं तो हमारे यहाँ हिसाब नहीं मांगा जा रहा सेना से, बस ये मांगा जा रहा है कि कितने सर तुम पाकिस्तानी सैनिकों के लाके दे रहे हो। तो ये जो 56 इंची मजबूत सीना है, इस सीने के दम के कारण ये पाकिस्तान जो है ज़मीन पर है। आपको बता दूं, कराची का जो बंदरगाह है नेस्त नाबूद कर दिया। वहाँ पर कौवे बोल रहे हैं, लाशें उठाने वाले नहीं हैं। उनकी स्थिति वो हो रखी है ऐसा जैसे कि भूकंप आ गया हो, सुनामी आ गई हो। यह भारतीय सेना का शौर्य ही तो है। इस कारण ही पाकिस्तान घुटनों पे आ गया जी। जब अगर पाकिस्तान घुटनों पे आ गया है तो युद्ध विराम क्यों लगा? सीज फायर का क्यों? देखिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये मैं आपको बता दूं। आज हमारी संस्कृति ये है कि जो घर में घुस के आएगा, जो घर के अंदर हाथ जोड़कर आएगा, माफी मांगेगा, नाक रगड़ेगा, उस व्यक्ति को हम बख्श देते हैं। हमारे पृथ्वीराज चौहान ने भी 17 बार मोहम्मद गौरी को माफ किया था। तो ये नरेंद्र मोदी भी पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। हमारी भारतीय संस्कृति सबसे गौरवशाली संस्कृति है। ये आपको बताऊं,
जब कभी पाकिस्तान ने हमला किया, सिविल जो एरियाज है उस पर हमला किया, लेकिन हमने जो है जब भी अटैक किया या तो पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स पे हमला किया या उनके सैन्य ठिकानों पे हमला किया। हमने कभी आम पाकिस्तानी को नहीं मारा। ये हमारी जो सभ्यता है ना, ये हमें दानव और देव में से देव बनाती है, लेकिन हमारे हाथ में भी अस्त्र है और हम संहार करना भी जानते हैं। हम शस्त्र भी रखते हैं और शास्त्र भी रखते हैं। जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ शस्त्र भी चलाएंगे ब्रह्मोस, और जहाँ जरूरत पड़ेगी शांति का पाठ भी पढ़ाएंगे। अच्छा सर, जयशंकर जी ने बोल दिया है कि अब अगर पाकिस्तान सीज फायर के दौरान अब अगर पाकिस्तान कुछ भी करता है तो अब उसे युद्ध के रूप में लिया जाएगा। ना 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 ना, आप गलत इंटरप्रिटेट कर रही हैं। जयशंकर जी ने बोला है कि यदि अब भारत में किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि हुई, इट विल काउंट एज ए एक्ट ऑफ वार। तो अब पाकिस्तान दो तरह से बांध लिया, या तो अपने यहाँ आतंकवादी कैंपों को ख़त्म कर, और तू ख़त्म नहीं करेगा तो हमारी सेनाएं जो हैं वो तैयार बैठी हैं, जब मर्जी निकल पड़ेंगी पीओके में, जब मर्जी निकल पड़ेंगे। हमारे जहाज पंजाब के बहावलपुर में भी घुस जाएंगे। किसी भी आतंकवादी शिविर का हमें पता चलेगा, हम वहीं उड़ा देंगे उसको। अगर तुझे चाहता है तू कि हम पे हमला ना हो तो भैया तू उनको अपनी जमीन नहीं देगा। ये समझौता हुआ है। सर सवाल ये है, पीओके वापस लेने का ये सबसे अच्छा मौका था, सबसे अच्छा मौका, लेकिन सीज फायर लगाते क्या पीओके भारत के हाथ से वापस चला गया? 1 साल के बाद आप और मैं दोनों मुजफ्फराबाद में इसी प्रकार से वीडियो बना रहे होंगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, और वहां तिरंगे के सामने हम अपना राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों गाएंगे। और हमारे यहाँ जितने भी भाई खड़े हैं, हो सकता है उनमें से कोई एक आध वहां घोड़ी चढ़ के जाए, हम उसकी बारात में जाए और वहां से लड़की वापस लेके आए। ये आपको पूरा भरोसा है मोदी सरकार पे कि पीओके इस बार हमारा है? आप मुझे बताओ, हजारों ड्रोन चला दिए, सैकड़ों उसने जो है रॉकेट छोड़ दिए, कई मिसाइल भेज दी, एक भी गिरी क्या? एक भी गिरी क्या? एक भी गिरी? दिल्ली के अंदर उसने फतेह मिसाइल छोड़ी थी ना, क्या हुआ? उड़ा दिया ना। तो विश्वास रखिए, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। कहते नहीं हैं, करते हैं, घर में घुसकर पेलते हैं, और यही 56 इंची छाती का असली जलवा है। तो खाली ऑपरेशन सिंदूर तक सीमित था इस बार का? ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यू है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारे देश में किसी प्रकार की कोई आतंकी गतिविधि हुई तो वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में हम मिसाइलें भी चलाएंगे, एयर एक्टिविटी से उनके जितने भी आतंकवादी लॉन्चिंग पैड है सबको उड़ा देंगे, और रॉकेट भी चलाएंगे। सर लास्ट सवाल, विपक्ष पहले सबूत मांगता था, कहाँ हुई है स्ट्राइक, कहाँ हुई है स्ट्राइक? इस बार पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है। विपक्ष कैसे चुप बैठा? देखिए क्या है ना कि विपक्ष को इस बार कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद दिखा रहा था वीडियोस। पाकिस्तान का डीजीएम में खुद स्वीकार कर रहा है कि हमने F-16 मार गिराया, उनका F-16 मार गिराया, JF-17 मार गिराया। अब ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे, ना हो राहुल गांधी, ना वो चन्नी या वो छन्नी जो है वो, या फिर वो मणिशंकर अय्यर, ये जो कबूतर है ना, अब कोई भी कबूतर नहीं मांगेगा कि हमें बताओ सबूत का दाना कहाँ है।